आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर हम यदि गुरुत्वीय त्वरण को देखें तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर उपस्थित इसके मान का केवल 2% रह जाएगा। दूसरी स्थिति पर पूछा गया है कि पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर इस गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर के सतह पर उपस्थित गुरुत्वीय त्वरण के मान का 20% रह जाएगा। दो स्थितियों पर हमें यहाँ पर विचार करना है। इसके लिए सबसे पहले यदि हम देखें तो पहली स्थिति के अनुसार जब यह कहा गया है कि गुरुत्वीय त्वरण नए रूप में जैसे जी डैश से किसी ऊंचाई पर हम प्रदर्शित करते हैं तथा प्रारंभिक गुरुत्वीय त्वरण के मान का वह केवल 2% रह जाता है 2% रह जाता है। जिसे समझने के लिए यदि हम आगे देखें तब जी डैश के मान के अनुसार इसका मान जी गुणा 2:100 अर्थात जी डैश बराबर जी गुणा 0.02 हमें यह मान प्राप्त होता है दोनों गुरुत्वीय त्वरणों के अनुपात के रूप में, जिसके अंतर्गत हमने पृथ्वी की रचना देखी है। पृथ्वी की रचना जिसकी त्रिज्या आरी है, जिसकी सतह से h ऊंचाई पर हमें एक वस्तु प्रदर्शित की गई है जिस पर यदि हम द्रव्यमान दिखे तो उसे m के लिए प्रदर्शित किया गया है। चूंकि हमें पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन को ज्ञात करना है, तब हमें वह ऊंचाई h ज्ञात करनी होगी जहां पर इसका मान हमारे लिए h प्रस्तुत होता है। इस स्थिति पर यदि हम देखें तो सूत्र के अनुसार गहराई के अनुसार सूत्र बदलने पर यह हमें 1-2h अनुपात आरी से प्रदर्शित होता है। यह सूत्र इसी सूत्र की सहायता से यदि हम इस प्रकृति पर रचना करें तब देखते हैं जी डैश के मान के अनुसार, जहां यदि हम इसे जी डैश अनुपात जी इसे प्रस्तुत करते हुए 2h अनुपात आरी से यदि हम देखें तब इसका मान 1 ऋणात्मक के रूप में आएगा, जिसे हल करने के पश्चात 2h अनुपात आरी बराबर जी ऋण जी डैश बराबर अनुपात जी पर प्रस्तुत होता है तथा 2h अनुपात आरी पर इसके मूल रूप को देखते हुए इसे हम परिवर्तन गुरुत्वीय त्वरण पर मान सकते हैं तथा जी का मान, इस पूर्ण रूप का मान हमें प्रश्नानुसार 20% दिया हुआ था। 20% हल करने के पश्चात यदि हम इनका मान रखें 2h अनुपात आरी का तब इसका मान 0.02 माफ कीजिएगा 2% था, ये 0.02 प्राप्त होता है। इन्हें आगे हल करने पर यदि हम देखें तब h के मान हमारे लिए 0.02 गुणा 6400 किलोमीटर जो पृथ्वी की त्रिज्या हमने मान रखी है उसका 2 अनुपात पर h का मान हमें लगभग 64 किलोमीटर प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि स्थिति जहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान उसके प्रारंभिक मान पृथ्वी की सतह के मान का केवल 2% रह जाता है, वह हिस्सा 64 किलोमीटर है। दूसरी स्थिति जब हमें यदि बोला गया है दूसरी स्थिति के अनुसार जहां यदि हम इस पर विचार करें तब बोला गया है केवल प्राथमिक हिस्से का 20% हिस्सा रह पाता है 20.20 जी डैश का मान। इस प्रस्तुत मान के रूप में हम आगे यदि इसको देखें तब इसका मान जी अनुपात जी डैश से प्रस्तुत होगा, जिसका मान आरी के वर्ग अनुपात आरी धन h के वर्ग के बराबर होगा। इसी सूत्र से हम आगे की मानों की कल्पना करेंगे। इसके अंतर्गत यदि हम देखें तब जी डैश के मान को इस समीकरण पर रखते हैं। यहाँ पर जी डैश अनुपात जी बराबर आरी वर्ग अनुपात आरी धन h के वर्ग के बराबर, दोनों पक्षों में यदि हम ऋण 1 प्रस्तुत कर दें तब जी डैश पात जी ऋण 1 बराबर आरी वर्ग अनुपात आरी धन h ऋण 1। इन्हें वस्तुतः हल करने पर पश्चात हमें जी अनुपात जी का मान जो ऋणात्मक रूप से हमें प्राप्त होगा आरी वर्ग अनुपात आरी धन h के वर्ग और इसके ऋणात्मक भाग के रूप में यदि हम सभी मानों को रखें, इनका मान जो हमें 20% प्राप्त हुआ था इसका मान 20 अनुपात 100 रखने पर सभी मानों को, जहां आरी का मान हमारे लिए 6400 किलोमीटर के लगभग पास होगा, आरी धन h को हल करने ऋण 1, इन्हें वस्तुतः हल करने के पश्चात आरी
धन h का मान हमें लगभग 14,310 किलोमीटर प्राप्त होता है। यानी यदि RE का मान हम 6400 रख दें तब h का मान हमें संयुक्त रूप से 14,310 ऋण 6400 किलोमीटर के आधार पर इसका मान 7,910 किलोमीटर प्राप्त होता है। प्रश्न में यही पूछा गया था कि हमें ऊंचाई की गणना करनी है जहां गुरुत्वीय त्वरण का मान प्रारंभिक त्वरण के मान से या सतह पर त्वरण के मान से 20% कम हो जाता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।